कोई धनराशि 3 साल में 1016 हो जाती है और वही धनराशि 7 साल में 1304 हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग समय का अंतर देखें तो वो हो जाएगा 4 वर्ष। धनराशि का अंतर देखें तो 1304 माइनस 1016 बराबर 288, यानी कि 4 साल में हम लोगों को 288 रुपया ब्याज मिलने वाला है। तो एक साल में कितना ब्याज हो जाएगा? एक साल में ब्याज अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 दूना 60, यानी कि 72 रुपये। जो एक साल का ब्याज हुआ 72 रुपया। तो यहाँ पर 3 साल का ब्याज और मूलधन दोनों जुड़ा हुआ है। तो पहले हम 3 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। 3 दूना का 6, 3 सत्ते 21, यानी कि हमारा 3 साल का ब्याज हुआ 216 और हमारा अमाउंट दिया हुआ है 1016। तो हम लोग प्रिंसिपल अगर निकालना चाहेंगे तो 1016 में हम लोगों को 216 घटाना होगा तो हमारा आ जाएगा 800। ये 800 रुपया जो हुआ ये हमारा मूलधन हो गया। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? हम लोगों को ज्ञात करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर क्या है। तो 800 में हम लोगों को ब्याज मिल रहा है एक साल में 72 रुपया। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं इसको। 2 0 से कैंसिल, 8 का टेबल में 9 टाइम्स में डिवाइड हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 9%। हमारा अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी? हम लोग मान लेते हैं कि हमारा मूलधन जो है वो दिया हुआ है 100 रुपये और ये मूलधन बढ़कर के दोगुना हो जा रहा है, यानी कि अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है? 200 हो जा रहा है। मतलब मूलधन था 100, अब ये हो गया 200। तो यहाँ पर हम लोगों को ब्याज कितना मिल रहा है? तो हम लोगों को ब्याज 100 रुपया मिल रहा है। यहाँ पर समय दिया हुआ है 12, 12 को हम किसी नंबर से गुना करेंगे तो हमको 100 रुपये मिलेगा। जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100/12। इसको भागा दे दीजिए, 4 × 12, ये 25 बार में 100, यानी कि हमारा आंसर हो गया 25/3%, या 3 × 8 = 24, 1/3, 8.1/3%। अगला क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 हो जाता है, मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लोगों को दिया हुआ है समय बराबर 2 वर्ष और 1 माह, सॉरी 4 माह। 2 वर्ष 4 माह हमारा समय दिया हुआ, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2.1/3 वर्ष या 7/3 वर्ष। अगर आप लोगों को ये समस्या है कि 4 माह को हम 1/3 कैसे लिखें, तो 4 माह हमारा एक ईयर में कितना माह होता है? 12 माह होता है। तो ये 4 1 4, 4 3 12, ये हो गया 1/3 और 2 में हम इसको ऐड कर दिए तो हमारा हो गया 7/3 वर्ष, यानी कि 7/3 साल। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% और कह रहा है कि अमाउंट जो है वो 4047 है। कहने का मतलब है कि हमारा जो कुछ राशि था वो राशि 2 वर्ष 4 माह में 6% के दर से 4047 हो जाता है। तो हम लोगों को वो राशि ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारा राशि क्या है? 100 है। अगर राशि 100 है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा R × T। यहाँ पर R दिया हुआ है 6 गुना समय दिया हुआ है 7/3, फिर 3 × 3, 3 दूना का 6, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया? 14 रुपये। यानी कि अगर हम लोगों को 100 रुपया प्रिंसिपल है तो ब्याज कितना है? 14 रुपया है। तो अगर हम अमाउंट का बात कर ले तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा? 114 रुपया। और ये अमाउंट जो है वो 4047 के बराबर है। 100 रुपया मूलधन होने पर हमारा ब्याज है 14 रुपये। इन दोनों को जोड़ने पर हमको मिलता है 114, जो कि मिश्रधन होगा, और मिश्रधन का वैल्यू दिया हुआ है 4047। तो हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को मूलधन निकालना है। अब हम लोग क्या करना है? इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करना है। तो 114 से हम लोगों को 4047 को भाग लगाना। अगर आप इसको भाग लगाइएगा तो 35.5 हो जाएगा। अब वापस इसको इससे गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 3550। ये हो गया हमारा मूलधन और इसी को हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 756 तथा 3.1/2 वर्ष का मिश्र धन 873 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। समय है 2 वर्ष, हमारा मिश्र धन यानी कि अमाउंट हो जा रहा है 756। अगर हमारा समय है
3.1/2 वर्ष, तो हमारा अमाउंट हो जा रहा है 873। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से समय का अंतर और यहाँ से राशि का अंतर अगर हम निकालते हैं तो हम लोगों को ब्याज मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम समय का अंतर निकालें तो 3.5 साल में हम लोगों को 2 साल घटाना है, तो हम लोग क्या मिलेगा, 1.5 साल मिलेगा। और इस राशि से अगर हम इस राशि को माइनस करें तो हम लोगों को मिलेगा 117, यानी कि 1.5 साल का ब्याज 117 रुपया है। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 1 साल का निकालना है, तो इसको अगर पॉइंट को रिमूव कर दे तो यहाँ पर 10 होगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी कि 3/2 117 के इक्वल है। तो 1 का वैल्यू 117 इंटू 2/3, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, 40 दूना का 80, 80 में हम लोग 2 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 78। तो 1 साल में हम लोगों को ब्याज 78 रुपीज मिल रहा है। क्योंकि ये 2 साल का मिश्रधन है तो इसमें 2 साल का ब्याज शामिल है, तो यहाँ से हम 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं। तो 80 को 2 से गुना किए तो 160, 160 में अगर हम 4 घटाएंगे तो 156 हो जाएगा। तो ये हमारा 2 साल का ब्याज हुआ, ये हमारा 2 साल का मिश्रधन हुआ। तो अगर हमको प्रिंसिपल निकालना है तो इसमें से हम लोगों को 156 घटा देना है, तो हम लोगों को मिल जाएगा 600। ये हो जाएगा हमारा मूलधन। ये हो गया आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3,75,000 को कोई व्यक्ति अपने सन तथा डॉटर को देना चाहता है, और वो इस प्रकार देना चाहता है कि जब दोनों का उम्र 18 साल रहे तो दोनों को समान ब्याज मिले। यहाँ पर इसका एज दिया हुआ है 12 वर्ष और पुत्री का एज दिया हुआ है 14 वर्ष, यानी कि इसको 18 साल पूरने के बाद, अगर सन का 18 साल पूर रहा है, यानी कि 12 साल से 18 वर्ष जाने में इसको कितना वर्ष लगेगा, 6 वर्ष, और इसको कितना लगेगा, 4 वर्ष। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब यह है कि 6 वर्ष में इसको जितना ब्याज मिल रहा है 4 वर्ष में उतना ही ब्याज इसको भी मिलना चाहिए, और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 5% के बराबर होगा। तो अब आपको ये पता करना है कि इस राशि को इन दोनों में किस प्रकार से बांटा जाए। तो हम अगर इन लोगों के समय और ब्याज को गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 20। अब इन दोनों का ब्याज क्या है, बराबर है, तो इन दोनों का ब्याज किस पर निर्भर करेगा, इसके प्रिंसिपल पर निर्भर करेगा। तो अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो हमको क्या करना होगा, हमको इसको 2 से गुणा करना होगा और इसको 3 से गुणा करना होगा। ऐसा करने से ये हमारा 60 और ये 60 हो गया, यानी कि अगर हम इसको 2 और इसको 3 भाग दे दे, मतलब इस राशि का 2 भाग इसको दे दे यानी कि सन को, और 3 भाग डॉटर को, तो इन दोनों का जो ब्याज होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 + 3 बराबर 3,75,000। तो 5 बराबर क्या हो गया, 3,75,000। 1 का मान जब निकालेंगे तो 3 5 7 35 और 25 25 हमारा हो गया 75,000, यानी कि 1 का मान 75,000 के बराबर है। हम लोगों को ये 2 चाहिए, 2 का मतलब, 1 का मतलब अगर 75,000 है तो 2 का मतलब 1,50,000 और 3 का मतलब 2,25,000, यानी कि सन को मिलेगा 1,50,000, डॉटर को मिलेगा 2,25,000। ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आपका एसएससी 2000